नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से शॉर्ट 60 मतलब कि जॉब जोश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, एसपी बक्स, जी हां, 30 आवर्स में इसकी सारी की सारी वोकेब याद की जा सकती है। और देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ए लेटर के जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे हम याद कर चुके हैं ये। और यहां हम देखेंगे बी लेटर को, ये कि बी लेटर को कैसे याद किया जाए। और यकीन मानिए, एसपी बक्सी का सारा खेल जो है वो किप की अगर बात की जाए तो 30 आवर्स में पूरा का पूरा फिनिश किया जा सकता है। ये देखिएगा एक बार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस मेथड से अगर आप याद कर लो तो एसएससी का एग्जाम देने वालों 30 आवर्स में एसपी बक्सी की वोकेब याद हो जाएगी ये। लेकिन मेथड कौन सा है, जैसा हमने अप्लाई किया था ए लेटर में, ये तो देखिएगा एक बार यहां पर ही हम स्टार्ट करते हैं बी लेटर ये। और बी लेटर में कौन से शब्द, उन शब्दों को सबसे पहले उठाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ करते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा एक बार हम यहां देखते हैं कि पहला शब्द कौन सा है। लेकिन शब्द बताने से पहले कई बच्चों की डिमांड रहती है, बोले सर आप बेच के बारे में थोड़ा पहले बता दिया करो बजाय बाद में। ये हम एक काम कर लेते हैं, यहां 2 मिनट आपके लेते हैं और एक बैच के बारे में एक मैं ब्रीफ में सेशन देता हूं, मतलब एक छोटी सी बताता हूं आपको ये कि आपके बैच कैसे ज्वाइन आप कर सकते हैं। ये बैच के बारे में देखिएगा एक बार। एक बैच है हमारा वोकैब, पीक्यूआरएस और क्लॉज टेस्ट का, ये ऑनलाइन ये बैच है। और वेबसाइट जो है इसके आप विजिट कर सकते हैं www.5gclasses.in। और ये बैच जो है दोस्तों वो है 999 का, मतलब कि 1999 का। लेकिन अगर आप एक कोड यूज करते हैं स्टूडेंट, या यूज करते हैं आप दम्बीवाल, आपको सीधा यहां मिलेगा 50% ऑफ। लॉकडाउन के कारण आप सभी स्टूडेंट की एक डिमांड थी कि सर कुछ ऑफ किया जाए, तो यहां हमने 50% ऑफ किया है यहां पर इस बैच के लिए। ये फीस है 1999, लेकिन 50% ऑफ मिल जाता है अगर आप कोड यूज करते हैं स्टूडेंट या दम्बीवाल। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और भी ज्यादा, ये आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8005793106 पर भी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सेशन है उसमें पहला शब्द कौन सा है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी बी का पहला शब्द बेनेडिक्शन। ये दोस्तों काम करता है एज ए नाउन का, इसका अर्थ निकलता है ब्लेसिंग या बोन, मतलब कि आशीर्वाद। क्या अर्थ निकलता है? आशीर्वाद। ध्यान रखिएगा, इसको बार बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड के अंदर भी और मिस स्पेल्ट के अंदर भी उठाया जाता है। ये करेक्शन देखो कैसे होगा। ये मैंने कहा जी बनड़ी, अरे बनड़ी किसको बोलते हैं? दुल्हन को बोलते हैं। और शादी में दुल्हन को हम क्या देते हैं बाबा? आशीर्वाद ही तो देते हैं मेरे दोस्त। यही तो इसका अर्थ निकलता है ब्लेसिंग, मतलब कि आशीर्वाद। ये करेक्शन कैसे करोगे? देखिए मैंने कहा कि बनड़ी, और बनड़ी को हम क्या देते हैं शादी में? जब शादी होती है बनड़ी की, दुल्हन को बनड़ी तो बोलते हैं, उसको क्या देते हैं? आशीर्वाद तो दिया करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है आशीर्वादी। उसके बाद देखिएगा, ये मेरे पास में है जी बीरेट। ये शब्द कौन सा है मेरे पास में? यहां पर बीरेट। बीरेट का अर्थ निकलता है मेरे दोस्त डांटना फटकारना। ये क्या अर्थ निकलता है इसका? इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, डांटना फटकारना। देखिए इसका अर्थ निकलता है स्कोल्ड, मतलब कि डांटना फटकारना। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। मैंने कहा जी बीरेट, अरे बीरेट मतलब कि ब्यूरेट। और अगर सपोज कीजिए केमिस्ट्री की लैब में किसी बच्चे ने अगर ब्यूरेट को तोड़ दिया तो टीचर क्या करता है? उसको डांटता फटकारता है। यही इसका अर्थ निकलता है, डांटना फटकारना। उसके बाद देखिए मैंने कहा शब्द है ब्लिक, ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव का। ये देखिएगा इसका अर्थ निकलता है डिस्मल, ग्लोमी, मतलब कि उदास। अच्छा मैंने आपको एक तरीका और बताया था, ये इससे पीछे वाली क्लास में आप जाकर देखेंगे। मैंने कहा ग्रुपिंग कैसे याद की जाए। अगर सपोज कीजिए इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो भी है, हालांकि तीनों का अर्थ यही निकलता है उदास, तो इनके मैंने कम से कम 20 से 25 वर्ड आपको बताए थे एक ही क्लास में याद करके कि आखिर कैसे याद किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू इन ग्रुपिंग वाले शब्दों को। ये यहां देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा सपोज कीजिए कोई एग्जाम है जी, कोई एग्जाम है, उसके आप पेपर दे रहे थे ये, लेकिन क्या हुआ उसके लीक होते हैं। ये आपने देखा ठीक है मैं इसको छोड़ता हूं, दूसरे एग्जाम देता हूं। ये जब दूसरे एग्जाम देने लगे पता चला कि इसके भी पेपर लीक होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या होंगे? उदासी तो होंगे नहीं। ये देखिएगा, ये मैंने कहा जी बी मतलब कि बी, लीक का मतलब होता है जी लीक। ये बोले यार इस एग्जाम के पेपर लीक होते हैं कि यार, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेचारा? उदास हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगा। और यही इसका अर्थ निकलता है उदास होना। ये उसके बाद देखिए बैस मिर्ची,
बोले बेस्ट मिर्च का अर्थ क्या निकलता है? डिफाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये डिफाइल्ड मतलब कि गंदा करना, मेला करना। ये उसने क्या किया, पीछे से आकर, देखो 20 का मतलब क्या होता है बाबा? 20 का मतलब 20 होता है, मिर्च का मतलब होता है मिर्ची। उसने पीछे से आके सब्जी में क्या मिला दी? 20 मिर्च मिला दी। अब 20 मिर्च मिला दोगे तो सब्जी क्या होगी? गंदी तो होगी एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है गंदा करना ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा बेनेफैक्टर ये, अब आप गौर करिएगा एक बार, ये बेनेफैक्टर इसका अर्थ निकलता है भलाई करने वाला, गिफ्ट गिवर या पैट्रॉन। ये कनेक्शन कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा जी बेनिफिट मतलब कि बेनिफिट, ये एक्टर मतलब होता है जी एक्टर। ये अरे एक्टर कौन है? ये अक्षय कुमार। ये आर्मी के बेनिफिट के लिए हमेशा सोचता है, मतलब क्या? भलाई करने वाला ये। उसके बाद देखिएगा एक बार, ये मेरे पास में कितने 5 शब्द यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये याद हो गए होंगे। हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि याद कैसे किया था। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जब बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, मतलब कि आशीर्वाद। ये कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन यूं किया था, यहां से मैंने कहा जी बनड़ी, बनड़ी मतलब क्या? दुल्हन को बोलते हैं, और दुल्हन को क्या देते हैं हम? ये आशीर्वाद ही तो देते हैं शादी के अंदर। ये तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली आशीर्वाद ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा जी बीरेट मतलब होता है स्कोल्ड, मतलब कि डांटना फटकारना। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा बीरेट मतलब कि ब्यूरेट। ये और ब्यूरेट अगर आप केमिस्ट्री के लैब में तोड़ दें तो टीचर क्या करता है? डांटता फटकारता है, और यही तो इसका अर्थ निकलता है। ब्लिक का मतलब होता है जी उदास, क्या अर्थ निकलता है? उदास। ये कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा जी इस एग्जाम के पेपर भी लीक होते हैं क्या? देखिएगा एक बार, ये सपोज कीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे थे और उसके कोई पेपर लीक होते हो, बोल ठीक है यार इसको छोड़, एक तरह से हम दूसरे एग्जाम देते हैं। ये पता चला उस एग्जाम के पेपर भी लीक होने लगे, आप क्या हो जाओगे? उदासी तो होगे। ये मैंने कहा बेस्ट मिर्च का मतलब होता है डिफाइल, बेस्ट मिर्च का मतलब होता है डिफाइल, मतलब कि गंदा करना, मेला करना। कनेक्शन कैसे करोगे? अरे 20 का मतलब होता है 20, मिर्च का मतलब होता है मिर्ची। कितनी मिर्च मिला दी? 20 मिर्च मिला दी किसने? पीछे से आकर सब्जी में। ये सब्जी क्या होगी? गंदी तो होगी ये, इसका अर्थ निकलता है गंदा करना। मैंने कहा बेनेफैक्टर का अर्थ निकलता है सीधा सीधा एक ही, बोले भलाई करने वाला। ये कनेक्शन कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने वर्ड पहले करवा रहा हूं सारे सारे एग्जाम में पूछे और बार बार पूछ जाते हैं ये। देखिए, मैंने कहा जी बेनिफिट मतलब कि बेनिफिट, ये एक्टर का मतलब होता है एक्टर। ये बेनिफिट मतलब कि बेनिफिट, एक्टर का मतलब होता है एक्टर। ये बोले कि एक्टर कौन सा? अक्षय कुमार। ये वो तो हमेशा आर्मी के क्या करता है? बेनिफिट के लिए सोचता है, मतलब क्या? भलाई करने वाला ये। उसके बाद देखिए, हमारे पास में शब्द है यहां पर बिजारे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में आप सोच तक नहीं सकते। ये इसका अर्थ निकलता है ग्रॉटेस्क, विचित्र जिसको बोलते हैं। मैंने कहा जी बिजार मतलब कि बाजार, और बाजार में आपको पता है अजीबोगरीब चीजें, विचित्र चीजें देखने को मिलती है, तो इसका अर्थ निकलता है अजीबोगरीब, या बोल सकते हैं एक तरह से विचित्र। ये उसके बाद देखिएगा एक बार, ये उसके बाद में है मेरे पास बैनल। ये बैनल का अर्थ निकलता बेसिकली तुच्छ, साधारण जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज यही है ये। अब देखिए कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा जिसका अर्थ निकलता कॉमन प्लेस, या बोल सकता हूं ट्राइट, मतलब कि तुच्छ। ये मैंने कहा बैन का मतलब होता है बैन, ओल का मतलब होता है ओल, यानी कि जितनी भी सभी चीजें जितनी भी तुच्छ है नहीं, उनको गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए जी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? तुच्छ। ये उसके बाद देखिए, मैंने कहा ब्लेस्फेमियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ निकलता है, ये काम करता है एज एडजेक्टिव, ये इम्पायस, या बोल सकते हैं रिलीजियस, इस निंदा या धर्म विद्रोही। अब कनेक्शन कैसे करोगे? ये कनेक्शन करने का सीधा सीधा एक ही तरीका है। ये मैंने कहा जी ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी मतलब क्या? साउंड ऑफ गलतफहमी। ये अस का मतलब होता है जी हमें, और हमें अगर किसी धर्म के बारे में अगर गलतफहमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसकी ये हम क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं उनकी एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है धर्म विद्रोही या इस निंदा। ये उसके बाद देखिए, आपके पास में है बैंटरिंग। की बैंटरिंग काम करता है एज ए नाउन का, मतलब कि रेडिक्यूल, गुड नेचर, मतलब कि हंसी मजाक एक तरह से। ये क्या होता है इसका अर्थ? ये हंसी मजाक। ये कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा जी बनता, देखो ये बना कहां से है? ये पहली चीज तो यही देख लीजिए आप, ये शब्द दोस्तों यहां से बना है, और ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये कैसे? बोले कि बनता, अरे बनता कौन? संता बनता, और संता बनता क्या करते हैं? हंसी मजाक ही तो करते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है हंसी मजाक। ये उसके बाद देखिए, हमारे पास में शब्द है बैड सर की, ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव, मतलब कि फ्रेंजिड, अमुक अमोक, ये बहुत ज्यादा उत्तेजित या क्रोधित हो जाना, उन्मत्त जिसको बोलते हैं हम एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये कनेक्शन करने का तरीका सीधा सीधा एक ही है। बोले कि क्या? देखिए, जब आदमी बहुत ज्यादा क्रोधित होता है ना, उत्तेजित होता है, तो उसका बार बार दिमाग सरक जाता है। ये देखना एक बार, ये बार का मतलब होता है जी बार, सरक का मतलब होता है सरक। ही उसका दिमाग क्या होता है? बार बार सरक जाता है। कब?
जब बहुत ज्यादा उत्तेजित या क्रोधित होता है तभी तो उसका बार बार दिमाग सरकता है ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में है यहां पर शब्द कितने हो चुके हैं, टोटल हो चुके हैं 5 ये। और देखिए इस क्लास के कितने 10 वर्ड हो चुके हैं, किसके, बी लेटर के ये। आप देखिए एक बार ये बी लेटर के हो चुके, ए लेटर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने कहा अगर एसपी बख्शी को ऐसे याद किया जाए, यकीन मानिए आप 30 आवर्स के अंदर सारी की सारी वोकेब मुंह जबानी याद कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने कहा जब बिज़ार का अर्थ निकलता ग्रोटेस्क्यू, मतलब कि उटपटांग, विचित्र जिसको बोलते हैं। और देखिए कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा बाजार मतलब कि बाजार, ये तो बाजार में आपको पता है क्या विचित्र चीजें देखने को मिलती है, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली विचित्र। ये कनेक्शन कैसे करोगे ये। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर ये बैनल का अर्थ निकलता तुच्छ, कॉमन प्लेस, ट्राइट। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को उन सभी चीजों को जो क्या होती है, तुच्छ होती है ना ये, उनको ये। उसके बाद देखिए ब्लास्फेमियस, इसका अर्थ निकलता है काम करता है एज एडजेक्टिव, धर्म विद्रोही है, इस निंदा। ये मैंने कहा किसी व्यक्ति को अगर ब्लेसफेमी मतलब कि गलतफहमी हो जाए, ब्लेसफेमी मतलब कि गलतफहमी है, गलतफहमी हो जाए किसी धर्म, दूसरे धर्म के बारे में, ये तो हमें पता फिर वो क्या करता है, उसकी इस निंदा तो करता है, एक तो धर्म विद्रोही तो हो जाता है ये। तो ये इसका अर्थ निकला करता है। उसके बाद देखिए बैंटरिंग का मतलब होता है दोस्तों सीधा सीधा एक ही हंसी मजाक। ये मैंने कहा यहां से आपको एक शब्द याद करना और 2 याद होंगे। ये कैसे, देखिए मैंने कहा जी बैंटर, मेरा मानना है बेंटर याद है तो आपको ये वैसे याद हो गया। अरे बनता, बनता कौन, संता बनता, और संता बनता क्या करते हैं आपस में हंसी मजाक तो करते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना ये। उसके बाद देखिए बैड सर के, इसका अर्थ सीधा 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 एक ही निकलता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। ये मैंने कहा जब आदमी का दिमाग बार बार सरकता है ना ये, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित या क्रोधित हो जाता है ये। उसके बाद देखिएगा एक बार ये मेरे पास में शब्द है यहां से बैरप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काम करता है एज एडजेक्टिव। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता डिप्राइव्ड ऑफ या लैकिंग, मतलब कि वंचित। ये कनेक्शन कैसे करोगे, अरे बी मतलब होता है बी, रफ्त मतलब होता है रफ्तार, जो भी रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं उनको एक दिन जिंदगी से वंचित होना ही पड़ जाता है, और इसका अर्थ निकलता है वंचित। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा जी बैलिकोज, ये इसका अर्थ निकलता झगड़ालू, लड़ाका टाइप का। ये कनेक्शन कैसे करोगे, देखिए वॉर लाइक, मिलिटेंट और बेलिग्रेंट। ये मैंने कहा कभी इन शब्दों को डायरेक्टली ऐसे रटो मत कि इसका सिनोनिम्स ये है, मैंने कहा शब्द के ऊपर ही कमांड कर डालो, यकीन मानिए किसी शब्द को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इसका सिनोनिम्स है, ये इसका एंटोनिम्स है। ये मैंने कहा शब्द के ऊपर कमांड कीजिए आप। ये तो देखिए मैंने कहा जी बैलिकोज, ये क्या करोगे, अरे बिल्ली का मतलब होता है बिल्ली, कोस का मतलब होता है कोस लेना यानी कि छीन लेना। सपोज करो बिल्ली के मुंह से अगर कुत्ता कोई रोटी वगैरह छीन के ले जाए तो उसके बाद क्या होता है, बिल्लू, बिल्ली क्या होती है, झगड़ालू टाइप की हो जाती है एक तरह से। ये उसका मन करता है उसे झगड़ा करने का। ये तो बिल्ली के मुंह से अगर कोई कुत्ता अगर छीन के ले जाएगा या कोई दूसरी बिल्ली छीन के ले जाएगा एक तरह से रोटी का टुकड़ा, तो वो क्या होगी, झगड़ालू टाइप की। ये उसके बाद देखिएगा ये मेरे पास में है यहां पर बैफल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और रिपीटेशन के मामले में आप उठा कर देखिए प्रीवियस है बहुत बार रिपीट है ये। एसपी बख्शी की वोकेब को अगर आप इस मेथड से याद करते हैं, यकीन मानिए 30 आवर्स में सारे के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर सकते हो। ये 30 आवर्स देख लीजिए आप। ये कई बच्चों के मैसेज आते हैं, बोले सर हमें 2-2 साल हो गए तैयारी करते हुए और बोले वो अब याद ही नहीं होती है। मैं कहता हूं इस मेथड से याद तो करके देखो, ये जितनी बार भूलने की कोशिश करोगे दोस्तों उतनी ही जल्दी याद होंगे। देखिएगा एक बार ये मैंने कहा बैपल काम करता है एज ए वर्ब का, ये परप्लेक्स, फ्रस्ट्रेट। ये हम क्या करते हैं डायरेक्टली रट लेते हैं कि ये इसका सिनोनिम से, ये इसका सिनोनिम। मैं कहूं शब्द के ऊपर कमांड करो, इसको अलग से याद करो, इसको अलग से याद कर लो, मतलब इनकी इमेज बना लो दिमाग में। जब एग्जाम में जाओगे नहीं, ये जैसे बैपल शब्द दिखेगा, ये ट्राई करके देख लीजिएगा। आप अगर भूल जाए तो ये इमेज आपके दिमाग में बार बार घूमेगी, यही आएगी वहां जैसे बैपल आया वो इमेज, ये लो जी आंसर क्लिक किए। ये मेथड, इस मेथड का ये बेनिफिट है आपको। ये कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा जी बैफल मतलब होता है बफेल, बफेल मतलब कि बफेलो। ये सपोज करो अगर बफेलो अपने कमरे में आ जाए, अब कमरे में बफेलो का आना इसका मतलब क्या हुआ, वो तो हैरान कर देने वाली चीज हुई एक तरह से, ये चकरा देने वाली चीज तो हुई है, तो इसका अर्थ निकलता है हैरान कर देना। ये उसके बाद देखिए जी बिगाइल का काम करता है एज ए वर्ब का, मतलब कि डिल्यूड, सीट, बहका देना, धोखा देना। इसका अर्थ एक और निकलता है मोहित करना भी, लेकिन वो एग्जाम में कभी पूछा गया है नहीं एक तरह से। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी बिगुल मतलब क्या, बिगुल। है आपको पता महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने क्या किया था, बिगुल बजाकर ऐसा बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य को क्या कर दिया था, बहका दिया था एक तरह से, उसको धोखा दिया था। ये तो बिगुल बजाकर किसने, युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में। और किसको बहकाया था,
द्रोणाचार्य को ये। उसके बाद देखिएगा एक बार, ये हमारे पास में है बैनफुल। ये बैनफुल का अर्थ निकलता हार्मफुल, ये रोइनस पॉइजनस, है मतलब कि हानिकारक है। अब पता है इसको कैसे याद करना चाहिए, इसको लेटर नहीं, आपको क्या करना चाहिए, जितने भी इसके शब्द है ना हानिकारक और नुकसानदायक के, उनकी ग्रुपिंग बना देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उदास वाले जितने भी शब्द है वो ये ऐसे ग्रुपिंग करते हुए सीखते हैं ना ये, यकीन मानिए 1000 से 1500 शब्द तो आपको ऐसे ही मुंह के ऊपर याद हो जाएगा। बोले कि जो उदास वाले शब्द सुनाने हैं, बोले सुना दूंगा जी, बोले 20-25 सुना दिए, प्रशंसा करने वाले 20-25, मेहनती वाले सुना दिए, ऐसे मतलब लिंकिंग होती है टोटली। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा। मैंने कहा जी यूएस अमेरिका के अंदर क्या करते हैं, जितने भी हानिकारक जो दवाइयां होती है ना, उनको फुल, फुल का मतलब होता है फुल, बैन का मतलब होता है बैन, फुल मतलब पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है जी। कौन से, जो हानिकारक होती है, जो नुकसानदायक होती है, उनको ये। उसके बाद देखिएगा ये शब्द कितने यहां पर फिर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये 5 शब्द। ये कनेक्शन कैसे किया था, बैरट का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ या लैकिंग, ये वंचित। ये मैंने कहा जो बी का मतलब होता है बी, रफ्त मतलब होता है रफ्तार, और जो भी रफ्तार से गाड़ी चलाता है उसको एक दिन जिंदगी से वंचित होना ही पड़ता है, यही तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, वंचित होना। उसके बाद देखिए बैलिकुस का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाका। कनेक्शन कैसे करोगे, अरे बिल्ली के मुंह से छीन के ले गया, कोस के ले गया कुत्ता उसका रोटी का टुकड़ा, क्या होगी वो, झगड़ालू टाइप की हो जाएगी, ये लड़ाका टाइप की हो जाएगी। ये मैंने कहा बैफल मतलब कि बफेलो, सपोज कीजिए आप कमरे में पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो परिवार के साथ में, टीवी देख रहे हो, अचानक बफेलो आ गया, क्या होगा, एकदम से चकरा जाओगे, बिल्कुल हैरान कर देगा वो, ये यही तो इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिए बिगल का मतलब होता है सीधा सीधा एक ही, ये बहका देना, धोखा देना। मैंने कहा जी सीधा सीधा कनेक्शन कर दो बिगुल के थ्रू, ये बोले बिगुल बजाकर, किसने, युधिष्ठिर ने, ये महाभारत का आपने युद्ध देखा है, उसने बिगुल बजाकर ये कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य को क्या कर दिया था, बहका दिया था एक तरह से ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा यूएसए के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर ये वहां बैन कर दिया था फुल पूरी तरीके से, ये जितने भी नुकसानदायक जो चीजें होती है, नुकसानदायक जो दवाइयां होती है, उनको ये। अब हम थोड़ा सा आगे गौर करते हैं, और इसकी जो सेकंड क्लास है वो हम मिलेंगे आपसे कल या परसों। ये मैंने कहा कि हम 2 क्लास में इसको डिवाइड कर देते हैं यूट्यूब पर। ये अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जड़ से समस्या खत्म हो जाए इस इंग्लिश की, ये जैसा कि कई बच्चे दौड़ते रहते 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, लगे रहते हैं। एक्चुअल में इसमें सही डायरेक्शन अगर मिल जाए ना एसएससी में, ज्यादा टफ नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको। ये वोकेब के अंदर मैं करवाता हूं यहां से 5000 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 2000 ईडियम एंड फ्रेजेस, 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 700 फ्रेजल ऑफ, 400-600 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और इसमें हमने एक और ऐड कर दिया फॉरेन वर्ड। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये कभी कभार ऐसा होता है, ये पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट। ये और ये सब कुछ ऐसे होगा जैसे मानो कि आपकी अंगुली के ऊपर हो, क्लोज टेस्ट जिसको आप बीमारी मानते हैं ना, ये हमने इसका सोल्यूशन कर दिया है। ये जैसा वोकेब का किया है ना, ये हम कहते हैं दम है तो भूल कर, यही हमारी लाइन रहती है। मैंने कहा बैच को ज्वाइन करना है तो 5G classes.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। कोड अगर यूज करना चाहिए डिस्काउंट के लिए तो आप लगा सकते हैं स्टूडेंट या दम विवाद, आपको 50% सीधा सीधा यहां से ऑफ मिल जाएगा। और इस बैच का नाम है इंग्लिश वोकैब एंड कॉम्प्रहेंशन। फिर भी अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे ऐसे लगता है स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके भी डिटेल पता कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे हम कल इसी टाइम इसी बी लेटर के साथ में, एसपी बक्सी। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।